नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू कनाडा। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार एक बार फिर से हाजिर हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और हमेशा की तरह मुलाकात एक ऐसे इंसान के साथ जो कि हमारे इस कैलगरी शहर में कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं और उनके इस काम को सराहा जाना चाहिए और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें इस काम के बारे में वो ज़रूर आप तक पहुंचनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके फ़ायदे, उसके कुछ नुकसान। लेकिन आजकल की दुनिया में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है उसका अंदाज़ा लगाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। 1941 में पहला कंप्यूटर कहते हैं डिज़ाइन किया गया था और आज 2021 चल रहा है और इतने सालों में क्या क्या चेंजेस आए, ये एक अविश्वसनीय बात है। कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे आपको टेक्नोलॉजी के ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि आपका काम बचा देते हैं और अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक्यूरेट कैलकुलेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक आम आदमी या ह्यूमन बॉडी नहीं कर पाती, वो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के थ्रू करा जा सकता है। उसी तर्ज पर आज हमारे साथ जुड़े हैं विनोद जी, जो कि यहाँ पे एक ऐसी ही कंपनी को रन कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है और क्या क्या ये कंपनी करती है और किस तरह से इनकी कंपनी अब कैलगेरियंस की मदद के लिए आगे बढ़ रही है। आइए उनसे बातचीत करें और जानें उनके इस काम के बारे में। मिलकर स्वागत करते हैं विनोद जी का। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते जी। विनोद जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं इंडिया से? जी, मेरी पैदाइश दिल्ली से है। अच्छा। बट मेरी पूरी एजुकेशन सेंट्रल इंडिया में एक छोटा सा शहर है भिलाई, वहाँ से हुई है। क्या बात है, भिलाई का स्टील प्लांट तो बहुत फेमस हाँ है। जी। क्या बात है, क्या बात है। कंप्यूटर्स एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और कहा जाता है, मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं कंप्यूटर के बारे में उतना जानता हूँ जितना कंप्यूटर मेरे बारे में जानता है तो नथिंग ऑलमोस्ट। तो मुझे अगर कुछ करना पड़ता है, मुझे कुछ समझ ना आए तो मैं कंप्यूटर को शट ऑफ कर देता हूँ और दोबारा चलाता हूँ कि भैया चल जा। लेकिन आपके बारे में मैं जितना पढ़ रहा था और आपने जो जो मुझे बातें बताई, विश्वास कीजिए मेरे सर के ऊपर से निकल गई, क्योंकि वो चीज़ें जानना और वो चीज़ों के बारे में पढ़ना और उसको फिर आगे लोगों के साथ शेयर करना एक बहुत बड़ी बात है। तो बचपन से कंप्यूटर्स का शौक था? बचपन से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था। मैं गाड़ियाँ ठीक करता था, मोटरसाइकिल्स ठीक करता था। टेक्नोलॉजी बट मैकेनिकल की तरफ ध्यान था। बट उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, MBA किया मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उसके बाद एक ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया में, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहाँ पर मैं असेंबली लाइंस डिज़ाइन करता था। बट उसके बाद फ्यूचर में क्या हुआ कि वही सेम काम के लिए आपको कंप्यूटर्स की मदद की ज़रूरत लगने लग गई कि आप कैसे एक फैक्ट्री सामान खरीदती है, उस सामान को कैसे एज अ रॉ मटेरियल वो कन्वर्ट करती है ना फिनिश्ड गुड, और उसके बाद कैसे उसको कस्टमर्स को बेचती है। ये सारा काम के थ्रू जो ऑटोमेशन होती है, उस ऑटोमेशन को सॉफ्टवेयर करता है। तो मेरा जो पैशन है वो, उसको अगर कहा जाए तो सप्लाई चेन, सामान के मूवमेंट के लिए है, और सॉफ्टवेयर आज की डेट में इस चीज़ को ऑटोमेट करता है। ये सारा कुछ आपने इसी जन्म की बात कर रहे हो ना अब कि इतना कुछ आपने इतना जल्दी कर लिया, कमाल है यार, अनबिलीवेबल है। मैंने तो BA पास किया, मुझे लगा कि शायद पता नहीं भाई मैंने कितना बड़ा पहाड़ तोड़ा है लेकिन आपने इतना कुछ इतनी जल्दी किया और आई थिंक आप यहाँ बैठे हैं और इतना बड़ा बिजनेस को रन कर रहे हैं। दैट प्रूव्स एवरीथिंग, बट इट्स अमेजिंग एंड आई बिलीव हमारे बच्चों को और आने वाली जनरेशन को ज़रूर सीखना चाहिए कि इट्स नॉट कि कहीं पे आपको स्टॉप कर देना है।
देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। और जैसे विनोद जी बात कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, नया नया टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने जॉब के लिए, तो आई बिलीव ये चीज़ को सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विनोद जी, आपकी कंपनी है ट्रिनोमिक्स INC, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि वो यहाँ पर अल्बर्टा में, कैलगरी में क्या कर रहे हैं? जी, ट्रिनोमिक्स हम एक ग्लोबल कंपनी जी। है। वी ऑपरेट इन US, UK, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। जी। और हमारा जो प्राइमरी जॉब है वो हम कॉरपोरेशंस के लिए काम करते हैं। लार्ज कॉरपोरेशंस, फेसबुक, गूगल, सिस्को, जूनिपर, यहाँ कनाडा में शॉ, एटको, एम्ब्रिज, बैलर्ड जैसी कंपनियों के लिए वी हेल्प दोज कंपनीज टू ऑटोमेट देयर प्रोसेसेस। जैसे आप मान लीजिए कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट है, कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है कंपनी का, वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। पुराने ज़माने में वो सब एक रजिस्टर में होता था। आज की डेट में सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा। ठीक। सो हमारी कंपनी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो इन लार्ज कॉरपोरेशंस की हेल्प करती है टू इम्प्लीमेंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। और प्राइमरीली मार्केट में आपके 3 या 4 बड़े प्लेयर हैं, SAP, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट। ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज दूसरी कंपनीज के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर बनाती है। तो हमारी कंपनी स्पेसिफिकली फोकस करती है Oracle पे, Oracle बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, और इन लार्ज कॉरपोरेशंस की मदद करती है टू इम्प्लीमेंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। बट अगर आप आज की डेट में देखें, कोई भी सॉफ्टवेयर अकेला नहीं है, उसमें सारे लिंकेजेस हैं। जो ये लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, इन्होंने इंटरनेट से सीखा, सोशल मीडिया से सीखा, नेटवर्क से सीखा कि क्या हम वहाँ की सारी लर्निंग्स एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, भाई क्या पैसा आया और क्या पैसा गया। बट अब उसमें एक फाइनेंस मैनेजर ने अपने वाइस प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना है, उसमें एक वर्क फ्लो डाला, वर्क फ्लो में चैट डाली कि मुझे किस वजह से ये अप्रूवल चाहिए। सो एक सोशल नेटवर्किंग का एलिमेंट डाला गया। अगर आप एक टाइप का डिसीजन बार बार रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकते हैं। आपको बार बार सेम डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद रेकमेंड करेगी कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, लुकिंग एट आपने प्रीवियस 2 साल 3 साल में कैसे काम किया है, उसके बेसिस पे वो आपको रिकमेंडेशन देती है। अब मान लीजिए आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में रोज टेस्ला से, मान लीजिए टेस्ला की फैक्ट्री है, मान लीजिए रोज आपकी 300 गाड़ियां बन रही हैं। उन 300 गाड़ियों में हमेशा आप देख रहे हैं हर चौथी 5वीं गाड़ी पे लेफ्ट हैंडल थोड़ा लूज होता है, स्क्रू टाइट नहीं होता है। बट अगर आप इसको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते हैं तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आपको खुद ही प्रेडिक्ट करेगी, भाई हर चौथी गाड़ी को जाके चेक करो, इसका स्क्रू लूज हो सकता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई आपको एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगाना है जी, वहां पे जी। ये सारी रिकमेंडेशंस आज की डेट में सॉफ्टवेयर खुद रेकमेंड कर सकता है, बिकॉज इन सॉफ्टवेयर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एम्बेडेड है। क्या बात है, इतना कुछ एक्चुअली इसके पीछे होता है। हाँ जी। लेकिन कहा जाता है ना कि जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको बड़ा इजी दिखता है कि यार कमाल, हमने बटन दबाया और ये हो गया। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं बैक एंड पे, वो आप सोच सकते हैं। और मेरे ख्याल से विनोद जी बहुत ही आराम से और इजी वे से हमें समझा रहे हैं कि किस किस तरह से इस समय जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग विनोद जी से बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। आज हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर्स की और उसके फ़ायदों की। विनोद जी ट्रिनोमिक्स कंपनी से हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी सालों से कैलगरी और वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज़ हैं उसमें काम कर रही है।
Vinod ji, what do you see, or what are you seeing as major technology trend in the marketplace? I think what's happening right now in the marketplace is there's a convergence of different types of technologies happening together. So Ji. if you look at it from a marketplace perspective, in the old world, every company had to buy a software and then install a software on a hardware, right? So they would have to buy a software and then they have to buy hardware, which is network infrastructure where they install it, and then they can use it within their four walls of network, Ji, right? ji. So it was more like standalone systems. जी, जब इंटरनेट आया तो उससे सारी दुनिया कनेक्ट होने लग गई. आप इंडिया में बैठ के अपने कनाडा में रहते हुए भाई बहन रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं. बट उस वक्त तक भी जो लार्ज कॉरपोरेशंस थे, उनके जो सिस्टम्स थे वो सिर्फ कॉरपोरेशन के अंदर थे. यदि आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो पहले ऐसा था. उसके बाद धीरे धीरे कंपनीज ने स्टार्ट किया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि भाई आपको एक टोकन देंगे, आप यहाँ से एक सिक्योर नेटवर्क के थ्रू हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं और उस पर अपना काम कर सकते हैं. बट पिछले 5 सालों में एक नई टेक्नोलॉजी निकल के आई जिसे कहते हैं क्लाउड. जी, आई क्लाउड जो मैं सुन रहा हूँ. ओके, बिल्कुल. ओके. सो ये जो क्लाउड है ये कुछ नहीं है बट ये जो लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये वही हार्डवेयर एक लार्ज स्केल पे किसी एक बड़े से वेयर हाउस में रखते हैं जिसे कहते हैं डेटा सेंटर. ओके. सो बड़े बड़े गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, इन सब, फेसबुक, इन सब के पास एक बड़े बड़े लार्ज डेटा सेंटर हैं. अच्छा. जैसे वेयर हाउस होते हैं. हाँ. उनमें सिर्फ हार्डवेयर और नेटवर्क पड़ा हुआ है. ओके. और वो उसी हार्डवेयर और नेटवर्क पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और पूरी दुनिया को फ्री में देते हैं या किसी लोअर कॉस्ट पे देते हैं, क्योंकि हर कंपनी को एक नया नेटवर्क या हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे कैन एक्सेस द इंटरनेट एंड देयर एप्लीकेशंस, देयर सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. इसका एक सबसे बढ़िया और आसान एग्जांपल है, आप सभी गूगल का सर्च यूज करते हैं, गूगल का मेल यूज करते हैं, गूगल की चैट यूज करते हैं. किसी ने तो अपने घर में जाके गूगल का सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं है, ना ही किसी नेटवर्क पे लगाया है, तो वो कैसे चल रहा है? तो ये जो गूगल का पूरा इंटरनेट पे जो सॉफ्टवेयर लैंडस्केप है, दैट इज ऑल इन द क्लाउड. ओके. राइट नाउ यही टेक्नोलॉजी को लेके लार्जर कॉरपोरेशंस लाइक ऑरेकल ने क्या किया, जो कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या आपका सेल्स का सॉफ्टवेयर, इन सब को उन्होंने क्लाउड पे होस्ट करना स्टार्ट कर दिया और कहा आप यही सॉफ्टवेयर अपने घर पे बैठे, मैदान में बैठे, ऑफिस में बैठ के इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. राइट. सो आज की डेट में ऑरेकल इज द नंबर 1 लीडर इन क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड. SAP के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आज की डेट में जो एक क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज को प्रोवाइड कर सके. जी. इसका आउटलुक क्या है? लाइक यहाँ पर जो मैं कनाडा की बात करता हूँ, अगर हम ऑरेकल एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका कनाडा में क्या स्कोप है या आउटलुक है? देखिए, कनाडा अगर आप नेचुरली देखें एज अ कंट्री इज एंड देयर इकोनॉमी, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स ड्रिवन इकोनॉमी. लाइक इफ यू लुक एट ऑयल एंड गैस, मिनरल्स और इवन एग्रीकल्चर, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी. कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग भी है. सो ये जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, including government of Canada, government of Ontario, Alberta Health, Saskatchewan Health, Ballard Power, Enbridge जो आपके कैलगरी में है, ATCO जो कैलगरी में है, Shaw जो ये सभी आज की डेट में Oracle का enterprise resource planning software यूज करते हैं. So from an individual's perspective, the market is pretty big for them to learn the skills and apply those skills within Canada. Right. Now, इसके साथ साथ आपका एक पड़ोसी देश है USA. Right. US is one of the largest hub, it's world's largest economy. जो रिसोर्सेज यहाँ पर बाहर से या कनाडा के अंदर से यहाँ पे अपना स्किल सेट डेवलप करते हैं,
There are a lot of companies like Infosys, HCL, CGI, Deloitte, Accenture. इन लार्ज कॉरपोरेशंस का फ्यूचर में जो डेवलपमेंट सेंटर है, जैसे इंडिया में है आज, कनाडा में ज़रूर खुलने वाला है। अच्छा, क्या बात। बहुत सारी कंपनीज पहले ही ये काम स्टार्ट कर चुकी है। अमेजोन का 2000 लोगों का ऑफिस टोरंटो में है, फेसबुक खोलने वाली है। ऐसे सारी कंपनीज कनाडा की तरफ देख रही हैं एज अ सेफ प्लेस टू हैव अ रेडी टैलेंट पूल। तो इसी के बीच में हम मदद करना चाहते हैं सो दैट वी कैन क्रिएट अ नेचुरल टैलेंट पूल ऑफ ओरेकल रिसोर्सेज, जो हम भी यूज कर सकें और वो रिसोर्सेज किसी और के भी काम आ सके। क्या बात है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है और कितना चेंज इस समय हर रोज़ एवरीडे बेसिस पे आ रहा है। और विनोद जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये देखें कि फ़ोन्स कितने चेंज हो रहे हैं। पहले जब मैंने पहला फ़ोन हिंदुस्तान में आया, वो मोटरोला का बड़ा सा, तो बहुत क्रेज़ था। लेकिन अब फ़ोन मिनी छोटे छोटे होते गए और उसमें चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन अब दोबारा से फ़ोन बड़े हो गए हैं, उसमें और बेटर कैमराज, अनबिलीवेबल क्वालिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप एक डेस्कटॉप पे या आप लैपटॉप पे कर सकते हैं, अपने आप फ़ोन पे कर सकते हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी हर रोज़ चेंज हो रही है। आप बात करें कैमरास की, तो कैमरास के पिक्सल ऐसे लगते हैं जैसे एवरी आवर चेंज हो रहे हैं हर रोज़ कोई नया कैमरा आया होता है। तो टेक्नोलॉजी वाइज आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना। उसी तर्ज पर विनोद जी आज हमें बताएंगे कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ट्रायनामिक्स करने जा रही है जो कैलगरी वासियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं उसके बारे में। हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं अभी, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम पिछले 10 साल से इंडिया में करते हुए आए हैं। क्या बात। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हम क्या करते हैं, हम मार्केट से ऐसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई करते हैं जिनके पास या तो फाइनेंस बैकग्राउंड हो या सप्लाई चेन बैकग्राउंड हो, मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड हो, प्रोक्योरमेंट बैकग्राउंड, चाहे एजुकेशन वाइज हो या स्किल सेट, अ फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, 2-3 साल, और वो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एक 3 मंथ लॉन्ग रिगरस फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, 3 महीने का। जी, क्या बात है। और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हम उनको ओरेकल के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर से अवगत कराते हैं, यूज केसेस देते हैं, टेस्ट केसेस देते हैं और उनका एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करते हैं जिससे दे बिकम रेडी टू एंटर इनटू द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड हेल्प कंपनीज लाइक अस implement Oracle's enterprise resource planning software। हालांकि सारे कैंडिडेट्स, आई अपोलोजाइज, को नहीं एब्जॉर्ब किया जा सकता है ट्रायनामिक्स में, बट हम ये कोशिश करते हैं या तो हमारे साथ या कुछ हमारे एफिलिएट पार्टनर फर्म्स के साथ हम इन रिसोर्सेज को जोड़ें और वो अपना आउटलुक एक रेगुलर 9 to 5 जॉब और रेगुलर जॉब से टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा सकें। इसके 3 फायदे हैं। एक, आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है जस्ट फ्रॉम अ नॉलेज पर्सपेक्टिव। दूसरा, फ्रॉम एन अर्निंग पर्सपेक्टिव, आप सभी जानते हैं कि फ्रॉम रेगुलर जॉब्स व्हेन यू गेट इनटू टेक्नोलॉजी आपको 20 से 30% ज़्यादा सैलरी मिलने का स्कोप होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है विनोद जी, आई बिलीव ये स्कोप और बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसके बारे में जानेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे, किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को या कहीं पे भी वो काम करते हैं, तो आई बिलीव उनकी जो एक वैल्यू होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। और आप आज के कोविड सिनेरियो में देखिए कितने जॉब लॉसेस हुए हैं। ऑयल प्राइसेस, अगर हम अल्बर्टा मार्केट की बात करें, बिकॉज दिस अल्बर्टा इकोनॉमी इज हेविली डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस, इतने लोगों के जॉब लॉस हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो लोग नाकाम हैं या ऐसा नहीं है उनके पास टैलेंट नहीं है। ठीक है, आज मार्केट में आपके पास ऑयल एंड गैस का जॉब नहीं है, बट अगर आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग लेते हैं, खुद का स्किल सेट एनहांस करते हैं, यू कैन प्रॉब्ली गेट सिमिलर और बेटर पेइंग जॉब्स इन द टेक्नोलॉजी फील्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और डिवर्सिफिकेशन विनोद जी हमेशा फ़ायदेमंद ही रहा है और ज़रूरी नहीं है कि एक
लकीर का फ़कीर बन के रह जाइए। जी। अब अगर हम अल्बर्टा की बात करें तो यहाँ पर बरसों से सब लोग ऑयल के ऊपर बेस्ड थे, और आज ऑयल की हालत क्या है। अगर हमने वही डिवर्सिफाई पहले किया होता तो शायद आज हम एक पैरेलल एग्जैक्टली हमारे पास एक काउंटर होता जिसके ऊपर हम लोग अपने आप को रिलाय कर सकते थे। बिल्कुल। तो खैर ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो विनोद जी और उनकी कंपनी ले रही है। तो इसके बारे में हम लोग और कुछ जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपके साथ दोबारा जुड़ता हूँ। देखते रहिए पंजाबी नेशनल टीवी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग बात कर रहे हैं विनोद दुदेजा जी से, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं आज ट्रायनामिक्स कंपनी से, और एक अमेजिंग इनिशिएटिव वो लेने जा रहे हैं हमारे यहाँ के लोगों के लिए, जो कि बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं। विनोद जी, ये जो अभी आपने प्रोग्राम बताया, ये इसकी कोई कॉस्ट है क्या? मतलब कि अगर आप वो करना चाहता है कोई भी इंसान, तो उसकी कोई फाइनेंस या कोई कॉस्ट इसके साथ जुड़ी हुई है? कमिटमेंट जुड़ी है, कॉस्ट नहीं जुड़ी है। अच्छा। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी कोई आगे आए और ये प्रोग्राम हमारे साथ करे, वो पूरे 3 महीने तक पूरी लगन के साथ करे, ताकि जो हम करना चाह रहे हैं उसका एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आए। बिल्कुल। इसमें आप फ्लेक्सिबल हैं आवर्स के लिए और डेज के लिए? एक सेट स्केड्यूल है, क्योंकि दिस इज मोर लाइक आपको एक क्लासरूम ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके, समझ गया। सो हमारे पास जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग जो होगी वो 3 घंटे के लिए होगी एवरी डे। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस आवर्स दिए जाएंगे, एक एप्लीकेशन में एक्सेस दिया जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट टाइम भी चाहिए। सो अगर आप सोचें कि हाउ मच इज माई टाइम कमिटमेंट टू दिस, आई वुड से 6 आवर्स एवरी डे। 6 आवर्स एवरी डे। Yes. लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि जैसे आप कोविड की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लोगों को डिफरेंट शिफ्ट में जाना पड़ता है। क्या वो फ्लेक्सिबल हैं आप उसमें? जी बिल्कुल। इसमें 2 हिस्से हैं। जो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग है वो तो फिक्स है, क्योंकि हम एक बैच की तरह देंगे। Absolutely. लेकिन जो आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं, वो आप आपके कभी पास कर सकते एप्लीकेशन का एक्सेस है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। परफेक्ट। जो भी इसका क्राइटेरिया है, उसके लिए कहीं पे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, या आपको कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, आप जरा बताएं प्लीज। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे को ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हमारा यू कैन पर्सनली गेट इन टच विद मी एट vinod.dudeja@trinamics.com। हमारे जॉब्स कैलगरी इंडियंस इन कैलगरी जो ग्रुप है फेसबुक का, वहाँ पे भी पोस्टेड है। linkedin.com पे भी पोस्टेड है एज इंटर्नशिप। अगर आप कैलगरी में सर्च करें लिंक्डइन में जाके फॉर इंटर्नशिप जॉब्स, आपको ये जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका कोई एंड नहीं है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज के टाइम पे जब कोविड ने इतना हाहाकार मचा रखा है, विनोद जी जैसे लोग हैं जो कि आगे बढ़कर आप लोगों को एक राह दिखा रहे हैं कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी बेस्ड एनवायरनमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ और सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप यही ट्रेनिंग कहीं और जाके लेते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, लेकिन विनोद जी ये मानते हैं कि अगर उन्होंने आपको ये सिखाया है तो आप टाइम कमिटमेंट करें, पैसे की कमिटमेंट नहीं, ताकि एक जो उनका सपना है कि वो लोगों में ये जागरूकता पैदा कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास बढ़ रहा है, खड़ा हो रहा है, उसमें आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अभी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या कहीं आप कुछ आवर्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड रीजंस, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए vinod.dudeja@trinamics.com। इनका वेबसाइट है trinamics.com। आप वहाँ पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये जज्बे की जो आज विनोद जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और इनकी कंपनी आगे बढ़कर 3 महीने का एक लंबा प्रोग्राम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रही है। हमारे कैलगरी के लिए, अल्बर्टा के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। विनोद जी, क्या
और प्रोविंसेस के लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये पूरे कनाडा के लिए ओपन है। ओके। आप कहीं भी हो कनाडा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी। सिर्फ 2 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और टाइम की कमिटमेंट। जी, क्या बात है विनोद जी। वैसे एक बात करें तो कंप्यूटर के नुकसान भी बहुत हैं। बिल्कुल, आपको निकम्मा बना देता है। सबसे पहली बात आप सारा कुछ बैठ के बस बटन और उस पे कर रहे हैं, आप उठने का मन नहीं करता। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट कंप्यूटर्स का है स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, लॉन्ग सिटिंग आवर्स से योर लाइफस्टाइल बिकम्स sedentary. So you need to watch what you eat, because due to the sedentary lifestyle you tend to gain weight. जी। and कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के जॉब्स स्ट्रेसफुल भी होते हैं और कई बार आप अकेले बहुत कुछ कर रहे होते हैं rather than in a group. There are things that you do in a group and there are things that you do individually. So it is a little bit stressful, but it's also very rewarding. जब आप कुछ अचीव करते हैं, आपके अंदर जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, दैट्स अनबिलीवेबल। एब्सोल्युटली सर। और मज़ेदार बात यह है कि जो आजकल का वातावरण है और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इस समय दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं, उसमें हमें आगे बढ़ना है और इन चीज़ों को ओवरकम करके डेफिनेटली एक अपने आप के लिए तो डेफिनेटली हमें इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी फैमिली के लिए और आसपास जो हमारा माशरा है उसको भी हमें क्लियर, क्लीन और एक हेल्थी आपको लाइफस्टाइल देना चाहिए। एंड आई बिलीव computers and technology is kind of coming up in a very good way where we can do a lot of things in a very easy manner. Absolutely. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए, और हम लोग आपको दोबारा बुलाते रहेंगे ताकि और हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें, नए नए चेंजेस के बारे में जान सकें। और अगर हमारे पास ऐसा इंसान है जो आप जैसे हैं, जो कि औलों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। बिफोर वी एंड टुडेज प्रोग्राम, आप हमारे कैलगरी वासियों को और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में और कनाडा में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी हमारा टीवी चैनल जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि वी आर ओपन। हम चाहते हैं लोग नई टेक्नोलॉजी सीखें, नई नई तरीके से काम करना सीखें और ओपन रहें टू अडैप्ट एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। क्या बात है। इसी तर्ज पे मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत, आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप ज़रूर विनोद जी को कांटेक्ट करें और इस अमेजिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने। vinod.dudeja@trinomics.com इनकी ईमेल एड्रेस। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम विनोद जी से लेकर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। खुश रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले वीक। तब तक के लिए थैंक यू।